आप देख रहे हैं पुलिस न्यूज़ पॉइंट, सच की आवाज़ आप तक। जेबीएम ग्रुप आपके सपनों का घर, अपनों का घर कम से कम कीमत में देने के लिए तत्पर और कटिबद्ध है। आप जेबीएम ग्रुप में इसके बारे में जाकर के जानकारी लें और अपने सपनों का घर अपनों के लिए सजाएं। ठाणे महानगर पालिका के आयुक्त अभिजीत बांगर साहब इन 3 अधिकारियों के ऊपर निलंबन की कार्रवाई कब, ये भी दीवा प्रभाग समिति के सहायक आयुक्त की तरह रोल अदा कर रहे हैं। आज महाराष्ट्र राज्य के अंतर्गत आने वाली ठाणे महानगर पालिका भ्रष्टाचार के लिए प्रथम क्रमांक पर अपना कब्जा जमा लिया है, जहां पर भ्रष्टाचार बहुत ही से कदम जमा कर अपना कब्जा कर लिया है और सियासी राजनीतिक गलियारों में जनता के बीच चर्चा का विषय बन चुका है। आए दिन भ्रष्टाचार के खेल के खिलाड़ियों का नाम बहुत प्रकाश में आ रहा है, जिसमें पहले क्रमांक पर ठाणे महानगर पालिका के सहायक आयुक्त महेश आयर का नाम प्रथम क्रमांक पर चल रहा है। जब से महेश आयर ठाणे महानगर पालिका में नौकरी पर लगे हैं, तब से इनका नाम के ऊपर भ्रष्टाचार का मुहर लग चुका है और ये फर्जी डिग्री लेकर महानगर पालिका को भी चुना लगाकर उल्लू बना दिए हैं और गुंडा राज स्थापित करके पूरे ठाणे महानगर पालिका के ऊपर अपना कब्जा जमाए बैठे हैं। और इनके साथ में बहुत से सहायक आयुक्त, कर्मचारी और अधिकारी सम्मिलित हैं। इस समय ठाणे महानगर पालिका के अंतर्गत आने वाली सभी प्रभाग समितियों के अंतर्गत अनधिकृत अवैध बांध काम हो रहे हैं और भूमाफियाओं का साम्राज्य चल रहा है, जहां पर महाराष्ट्र शासन की जगहों पर ठाणे महानगर पालिका की आरक्षित जगहों पर भूमाफियाओं का कब्जा हो चुका है और शासन प्रशासन के आला अफसर गांधी जी के 3 बंदरों के समान आँख कान मुँह पर पट्टी बांध ली है। उनको न दिखाई देता है, न सुनाई देता है, न वो बोल सकते हैं, परंतु भ्रष्टाचार के माध्यम से करोड़ों अरबों खरबों की कमाई कर सकते हैं। इन अधिकारियों कर्मचारियों की सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए, जिससे भ्रष्टाचार के ऊपर अंकुश लगाया जा सके। आज महेश आयर के ऊपर किसका हाथ है, जहाँ पर आयुक्त से लेकर के सादा सिपाही भी डरता है? इसका कारण क्या है? क्या पुलिस प्रशासन इसकी जांच पड़ताल करके ऐसे अपराधी प्रवृत्ति के अधिकारियों के ऊपर अंकुश लगा सकती है क्या? अब पुलिस प्रशासन के ऊपर प्रश्न निर्माण हो गया है और पुलिस के लिए चैलेंज का विषय बन चुका है। कहते हैं कानून अंधा होता है, कानून इंसाफ का तराजू है, कानून झुकता नहीं है, वह अपना फैसला अपनी आंखों के ऊपर काली पट्टी बांध करके करता है। कहते हैं कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं, पर अब देखना यह है कि महेश आयर के लिए शासन प्रशासन द्वारा कौन सा कानून बनता है और भ्रष्टाचार करने वाले के ऊपर क्या दंडात्मक कार्रवाई होती है। इस बात को लेकर के जनता, शासकीय राजनीतिक राजकारणी लोग आंख गड़ाए बैठे हुए हैं। इस बात की जानकारी पत्रकार परिषद में ठाणे शहर कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष एडवोकेट विक्रांत चौहान ने दी है। आगे आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। नौपाडा प्रभाग समितीमध्ये या फेरीवाल्यांकडनं सगळ्यांना पैसे काळ्या गाडीत पांढऱ्या गाडीत काळ्या काचाच्या हा नौपाडा प्रभाग समितीची बिल आहे आणि हा शैलेश कायम त्याच्यात आणि ह्यानेच सोन्याची बिस्किट ठेवली, राजवंश ज्वेलर्स कडनं विकत घेतली, कोविड काळात जे पैसे दिले कोट्यवधी रुपयाचे ते ह्याने जाऊन सोन्याची बिस्किट महेश आयरला शैलेश कोळी बाजूला म्हटलं होते मारसे हा शेवटी म्हणतो साहेबांना द्यायचे पैसे 15 लाख रुपये मोजतो आणि शेवटी म्हणतो साहेबांना द्यायचे। पेनड्राईव्ह मध्ये दिले आम्ही ते आयुक्तांना आहे ना। मारसे हा म्हणतो की साहेबांना पैसे द्यायचे 15 लाख रुपये। आता साहेब
वार्षिक कार्यक्रमाला महापालिके आयुक्तांनी परवानगी घेतल्याशिवाय जातो आणि तिथं खाजगी गाडी 8 तारखेचा हा व्हिडिओ आहे. हा पण आम्ही पेनड्राईव्ह मध्ये दिला आणि ह्या गुंडांच्या कार्यक्रमाला जातो. हे ठाण्यातील आमचे ऑन ड्युटी जातो. हा आमचा आक्षेप आहे. त्यांनी गुंडांना भेटावं त्याचा पर्सनल आहे, पण ऑन ड्युटी जर गुंडांना भेटत असेल आणि आज स्पॉन्सर केलंय ऑन ड्युटी जाऊ शकत नाही ना महापालिकेची परवानगी. शिवाजी मैदान मध्ये हे आम्ही दिलं. शिवाजी मैदान कोपरी बरोबर आहे. हा वाढदिवसाला 24 फेब्रुवारी 2023 ला क्रिमिनल हा महानगरपालिकेत उपस्थित होता मुख्यालयात. आता एखाद्या महानगरपालिकेच्या अधिकारीचा वाढदिवस हा क्रिमिनल लोकांबरोबर साजरा केला जाऊ शकतो का? आणि हा सिद्धू अभंगी सन्माननीय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहेबांबरोबर हा तो सिद्धू अभंगी मर्डर तळीपार काढा याबद्दल माहिती देतोय सकट. काय ते नाव रीना नाही, नाव रीना रशीद नाही. रीना नाही, रीना रशीद नाही. ही वेगळी आहे. ही रिजवी ही रिजवी आहे. रिजवी लिहिलेली नाव हा रिजवी. म्हणजे आम्हाला यामिनी महेश आहेत आणि राजेश्वर महेश आहेत. एक मुलगी शिकते पोद्दार इंटरनॅशनल स्कूल मध्ये 6C मध्ये हिरानगरीला आणि युरो स्कूल मध्ये हा मुलगा शिकतो. राजेश्वर महेश आहेत. याने नाव दिलंय दोघांना. 2000 साली याने लग्न केलं या महिलेबरोबर या भगिनीबरोबर. असा ऐकिवाद आहे, परंतु नावं आमच्याकडे पुरावा आहे की याने नावं दिली. संजय म्हणून सफाई कर्मचारी होता, त्याला धमकी ऑलरेडी त्याच्याबद्दल बरीचशी माहिती दिली. प्रवीण शिंदे हा आरोपी झाला होता त्याला अटक केली होती आणि त्याच्या नावाने घर चालवलं. क्लिअर एकदम काढून शेडिंग करून आणि पोलिसांना आम्ही फॉरेन्सिक रिपोर्ट पण आलेला आहे की त्याचा आवाज आहे. त्याला समोर बसून रेकॉर्डिंग केलंय. फोनवरचं नाहीये रेकॉर्डिंग. त्याला समोर बसून त्याचं ऑडिओ रेकॉर्डिंग करून घेतलं. माहितीसाठी सांगतो मुलांना, हे फोनवरचं नाहीये, हे समोर बसून घेतलंय आपल्या एका मित्रांनी आणि त्या मित्राचं स्टेटमेंट होणार आहे की मी समोर बसून घेतलं. आवाज समोरचा मी कदाचित ओळखीचा आहे त्याच्याबरोबर आणणार आहे. आवाज पैसे त्याने 50 लाख कुठून भरले त्याची कुवत नाही. आमच्यासारखा सामान्य आहे. 50 लाख कुठून भरून 40 लाख रुपये दिवसाला कमवतात. 20 लाख रुपये वाटप करतात. 2 लाख रुपये दररोज महापालिका बॉडीगार्ड ठेवून वाटतो. उत्तर प्रदेश मधून बाबाजी आणि सुभाष सिंग ठाकरे ब्रीफकेस भरून पाठवतात. पैसे रोज मी घाटकोपरला पोहोचवतो. हे पेन ड्राईव्ह मध्ये आम्ही मध्ये नोंद केलेली आहे. DMC 6-1 DMC 5-2 असे लोढामध्ये जो लोढाचा सर्वे विकास प्रस्ताव क्रमांक आहे 5-0-1-0-4 16/2005/140 याच्यामध्ये अथेना याच्यामध्ये आणि लक्झरिया बिल्डिंग मध्ये 3 गाड्या त्यांच्या भेटीला काहीच समजून नाही. त्याला नव्या माहितीच्या राधिका अंधारेच्या नावावर घर घेतलं. ते पैसे त्याचेच आहेत असा आमचा आरोप. त्याच्या राधिका अंधारेने कुठून आणले हे सिद्ध झालं. बिल्डिंगचं नाव आहे राधिका अंधारे कोण? तिच्यापासून जी मुलं नावं दिली आहेत त्याने, आता ती मुलं त्याची आहेत का नाही तर आम्हाला माहिती आहे, पण नावं त्याने दिली. हा त्याने जबाबदारी स्वीकारली पाहिजे आणि त्याने नकार दिला पाहिजे. हा
पण हा फ्लॅट हा राधिका अंधारेच्या नावावर आहे ना, ऐकलं का? तिने ते घर भाड्याने दिलं आणि जेव्हा प्रकरण उघडकीस आलं तेव्हा ते घर प्रवीण शिंदेच्या नावावर करण्यात आलं. हा प्रवीण शिंदे कोण? सफाई कामगार, तो दिव्याला ज्याला धमकी दिली तो, आणि तो प्रवीण शिंदे नंतर अटक झाला. ते घरकुल घोटाळ्यात. दुसरे घर त्याने तांबोळी नावाच्या माणसाच्या नावावर चढवलं, खोटं असेल, आणि तांबोळीकडनं ते घर पुन्हा रिदार शिंदे पॉवर ऑफ अटर्नी देऊन घेतलं. हे दोन्ही पॉवर ऑफ अटर्नी माझ्याकडे आहेत, मी दाखवतो तुम्हाला. आणि पुन्हा ते भाड्याने दिलं. पण तसं पुन्हा घरकुल घोटाळा झाल्यानंतर दीपक मोरे नावाच्या सफाई कामगार, तो त्याच्याकडे आता कामाला आहे, त्याच्या नावावर चढवलं. एवढे सगळे घोटाळे त्या माणसाने केलेले, सगळे जे पावत्या मी तुम्हाला ऑफिशियल 2.5 कोटीला घेतलेले. आणि हे त्याचं जे विवरणपत्र आहे आयटीचं 2021चं त्याच्यात दर्शवलेले नाही. हे फ्लॅट आधी घेतलेले हे विवरणपत्र आम्ही काढले. माहितीचे अधिकारी मालमत्ता विवरणपत्रात नाही आयुक्तांच्या. आणि आम्ही यांना फोन खोडकेंना संपर्क केला. आयुक्तांनी त्यांच्याकडे पाठवला. डीएमसी खोडके म्हणतात मला आदेश येत नाही तोपर्यंत मी काही करू शकणार नाही, मला माफ करा. आणि आम्हाला डीएमसी हिरवाडे बोलले होते पुरावे द्या, म्हणून पुरावे घेऊन आलो. हे बघा तांबोळी, ऐकलं का? महेश आयर जो सहायक आयुक्त है, जो क्रिमिनल है सहायक आयुक्त के भेष में घूमते हैं, जो 12वीं भी पास नहीं है, उसको सहायक आयुक्त बनाया गया है. और वो सहायक आयुक्त होने के बाद इस ठाणे महानगरपालिका क्षेत्र में सैकड़ों इलीगल बिल्डिंग्स बनी है और उसने लाखों करोड़ों रुपए जमाए हैं. वो सब पर रोक जमाता है, बोलता है मैं सीएम साहब के नजदीक का हूँ, मैं इसके नजदीक का हूँ, उसके नजदीक का हूँ. तो और अवार्ड साहब के बेटी के बारे में, खुद मेरे बारे में, और सुभाष सिंह ठाकुर का नाम लेके अगर धमकी देता है और मर्डर की प्लानिंग करता है तो ये गलत है बात. उसने जो पैसा जमाया है, उसने जो झूठी सर्टिफिकेट्स 12वीं की या इसकी दी है, उसकी सबकी जांच होनी चाहिए. फॉर्जरी का गुना दाखिल होना चाहिए, उस पर 120B तहत गुना दाखिल होना चाहिए मर्डर प्लानिंग का, और उसको मौका लगाना चाहिए. उसको इस सर्विस से ठाणे महानगरपालिका के से बरतरफ करना चाहिए. ये कांग्रेस की मांग है. संपूर्ण उसके जो दलाल है, ये दलाल लोगों को भी चौकसी करके उनको अरेस्ट करना चाहिए. उसकी जितनी माल देता है, क्या है इल्जाम हमने बताया ना. उसने पैसा जमाया है, पैसा गिनता है, उसने हमको धमकी दी है, अवार्ड साहब की बेटी को धमकी दी है. इतना सारा पैसा कहाँ से आया उसके पास? उसकी इतनी प्रॉपर्टीज हमने दिखाई, उसके फोटोज दिखाए सब गैंगस्टर लोग के साथ, उसके फोटोज, उसके जो कलेक्टर्स हैं उनके फोटो दिखाए, उनके नाजायज संबंध के फोटो दिखाए, और उसके सारे पुरावे हमने प्रूफ दिए कि उसने कैसे घर बांटे. ये सब बस हो गया उसके लिए. सर आप लगातार जिस तरीके से बता रहे हैं, लेकिन फिर भी कार्रवाई नहीं हो रही, इसकी क्या वजह है? कार्रवाई नहीं हो रही है, इसकी वजह उसका पैसा, उसकी ताकत. वो कोई तो भी बड़े लोगों से के साथ शामिल है, या बड़े लोग उसके साथ शामिल है, बराबर है ना? ऐसा है. इससे पहले कोई आपने इस मामले में कोई कार्रवाई की है? दी है ना, हमने 2021 में कंप्लेंट की थी जगजीत सिंह साहब के पास. मुझे भी गुंडों से धमकाया था. यही महाविकास आघाड़ी सरकार रहते हुए आपने जो है होम मिनिस्टर दिलीप वत्स पाटिल को भी पत्र लिखा था, लेकिन अब तक उसकी कोई कार्रवाई नहीं है. नहीं हुई, सरकार गिर गया ना, रुकी होगी कार्रवाई, रुकी होगी ना. मुख्य मांगनी क्या है? मुख्य मांगनी यही है, इसको अरेस्ट किया जाए, इसके चार्ज निकाले जाए, इसको सस्पेंड किया जाए, फिलहाल उसको बरतरफ किया जाए, मौका तहत कार्रवाई की है, इसकी प्रॉपर्टी सब सील करके गवर्नमेंट ने ताबे में लेनी चाहिए. सर इतना आंदोलन हुआ, इतना सब कुछ हुआ, अभी तक कार्रवाई नहीं हुई. इसका रीजन क्या है, कारण क्या है? लोकशाही की पायमल्ली. नहीं हो रहा है ना, क्या करेंगे? उसके साथ बड़े लोग जुटे हुए हैं, उसके पीछे बड़े लोग हैं, इस सब में बड़े लोग शामिल है, और उल्टा जो आंदोलन करेंगे उसके ऊपर कार्रवाई होती है. सर अधिवेशन तो पुलिस अधिकारी बोलते हैं नीचे के कि हमको ऊपर से आदेश है, इस पर कार्रवाई नहीं करना है करके. सर अधिवेशन चल रहा है, क्या आप मांगनी करेंगे जिस तरीके से कांग्रेस का? अरे अधिवेशन एक माध्यम है. देखिए, मैं ये समझता हूँ कि लॉ एंड ऑर्डर कोई हाथ में लेता है, और कोई ऐसे लोगों को साथ में लेता है जिन्होंने पुलिस की हत्या की है, जैसे हत्याकांड हो
या पप्पू कलानी ने जो मर्डर किए उसमें ये लोग शामिल थे, सब ऐसे गैंगस्टर उन्होंने पुलिस को मारा है ऑन ड्यूटी। तो ऐसे लोगों के साथ अगर इसके संबंध है तो इसको तो पहला एनकाउंटर होना चाहिए, इसको तो पहले ठोकना चाहिए, बाद में मुर्दे से सवाल पूछना चाहिए कि तेरे क्या क्या थे। सीधा सवाल ये जब तक पुलिस करेगी नहीं, मुझे नहीं लगता है पुलिस के बारे में जो डर इन गुंडों के मन में आएगा। सर, ठाणे महानगर पालिका ने एक पत्र जारी किया जिसके अंदर बताया गया कि महेश आर के पास से लोग साहिब का बदला। झूठा ऐसा कुछ नहीं है, वो सिर्फ वहां पे माहिती अधिकारी नहीं था, RTI अधिकारी नहीं था, इसलिए वो कौन है लड़का उसको रखा है उस पे साइगा को, बाकी कुछ नहीं, उधर ही है। सर, ठाणे कांग्रेस की तरफ से कुल कितनी संपत्ति होगी महेश आर के, कुछ अंदाजा बता सकते? कम से कम 25 करोड़ की, कम से कम 25 करोड़।